Hello students, welcome back to my YouTube channel Commerce Point NG. I hope you all are well. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का नेचर्स क्या है एंड मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये टॉपिक एचएस सेकेंड ईयर से रिलेटेड है। तो अगर आप एचएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो और अगर आप एचएस सेकेंड ईयर का तैयारी कर रहे हो तो आपका वीडियो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैनेजमेंट जान लेते हैं क्या है, उसके बाद जानेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। इन सिंपल डेफिनेशन में हमको यह मालूम चलता है मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट लोगों से एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है, इन सब कामों को जब हम एक लोगों से करवाएंगे और ग्रुप ऑफ पीपल से हम उस काम को करवाएंगे, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, थ्रू और बाय अदर्स। ठीक है, यह है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन करता है? मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर। तो उस मैनेजर को उस मैनेजमेंट करने के लिए उसको मैनेजमेंट का रूल रेगुलेशन उसको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर उस मैनेजमेंट का रूल रेगुलेशन, मैनेजमेंट करने का रूल रेगुलेशन अगर उसको मालूम नहीं है, देन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली उस मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है देख लेते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, द टास्क ऑफ प्लानिंग। Management is principally the task of planning, motivating, coordinating, controlling the efforts of other towards a specific objective. Management का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है उसको प्लानिंग करना है, मोटिवेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है और कंट्रोल करके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, गोल को अचीव करना है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है? सो द मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन एंड मेकिंग एंड बिहेवियर. These are the statement of fundamental truth with serve as guideline for decision and the action for manager. तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का रूल एंड रेगुलेशन। एक मैनेजर का रूल एंड रेगुलेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर कैसे किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाए, उसका रूल रेगुलेशन गाइडलाइन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह कैसे मैनेज किया जाए, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमें सिखाता है। तो एक मैनेजमेंट का अगर प्रिंसिपल एक मैनेजर को अच्छी तरह मालूम हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह चलाने में वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर उस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को उसको मालूम नहीं है एक मैनेजर को, देन एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में उसे दिक्कतें महसूस कर सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस है जो एक मैनेजर फॉलो करता है एट द टाइम ऑफ एक्शन, एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो मैनेजमेंट हो गया। और क्या है देख लेते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कंडक्ट इन वर्क प्लेस अंडर सर्टेन सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है? दे आर यूज्ड फॉर कंडक्ट इन वर्क प्लेस। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो काम में आता है कब? एक सिचुएशन के ऊपर काम आता है। एक सिचुएशन जब एक एम्प्लॉय के एक मैनेजर के सामने आएगा, उस सिचुएशन को कैसा टैकल करना है, उस सिचुएशन में कैसा उसको डिसीजन लेना है, बेस्ट डिसीजन लेना, वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल उसको सिखाता है। अगर उस सिचुएशन में अगर अच्छा डिसीजन लेता है, देन एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकता है। लेकिन उस सिचुएशन के टाइम में अगर रॉन्ग डिसीजन लेता है, देन ऑर्गेनाइजेशन को खराब डायरेक्शन में लेके जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव नहीं कर सकता है। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल उसी टाइम में, डिसीजन मेकिंग के टाइम में उस मैनेजर को हेल्प करता है कि वो कौन सा डिसीजन ले, सिलेक्शन ऑफ राइट डिसीजन, सिलेक्शन ऑफ राइट डिसीजन, द राइट वर्क प्लेस। और क्या है देख लेते हैं। दे हेल्प्स द मैनेजर टू टेक एंड इंप्लीमेंट डिसीजन। वही बात बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स दे एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वो एक्ट क्या करते हैं? गाइडलाइंस। दे हेल्प्स इन द प्रिडिक्टिंग व्हाट वुड हैपन इफ द प्रिंसिपल अप्लाइड। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमें ये प्रिडिक्शन देता है कि अगर हम लोग मैनेजमेंट का प्रिंसिपल गाइडलाइन अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या फायदा होगा। हाँ ठीक है, तो उसके मुताबिक हम लोग काम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अगर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे, देन उसके कारण क्या क्या
डिफिकल्टीज झेलना पड़ सकता है उस मैनेजर्स को, ये भी हमें मालूम चलेगा अगर हम लोग मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, देखिए, application of principle of discipline leads to smooth and systematic function of business and helps to improve the efficiency। एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। अगर और एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं है, देन एक ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग स्मूथ नहीं रन कर सकते हैं। यह है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, अच्छे से अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा, देन उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में इनएफिशिएंसी महसूस करेगा कौन, एक मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ए पर्सन कैन नॉट परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिवली। सॉरी, विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर एक मैनेजर को मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन उसको वो क्या कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह फंक्शनिंग नहीं करवा सकता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह नहीं चला सकता है। तो एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, जितने भी सारे प्रिंसिपल है, उन सब सारे प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा एट द राइट मोमेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट का नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देयर आर डिफरेंट नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का है। जैसे कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, दे आर जनरल गाइडलाइंस formed by practice and experiments, contingent, flexibility, universal applicability, established cause and effect relationship and the behavior। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं जनरल गाइडलाइंस। तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल एक क्या है, गाइडलाइन है जो एक मैनेजर अप्लाई करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह रन करने के लिए। उस गाइडलाइन के मुताबिक एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरली गाइडलाइंस टू मैनेजर एक्शन। एक मैनेजर के एक्शंस का गाइडलाइन है। फॉर एग्जांपल, इन डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट लग जाता है, इट मींस द क्वारल लग जाता है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स है, देन उसको क्या करना है, राइट मोमेंट पे राइट डिसीजन लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अगर उसको मालूम है, देन उस मोमेंट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या कर सकता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूज कर सकता है, गाइडलाइन यूज कर सकता है। अगर वो गाइडलाइन यूज करेगा, देन उस प्रॉब्लम से अच्छी तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है। They cannot be applied blindly in all situations as they not provide the ready-made strike solution। तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल जो गाइडलाइन देता है, वो डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर बेस है, और उस डिफरेंट सिचुएशन पे जो मैनेजमेंट का जो डिसीजन होगा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, वो क्या कर सकता है, वो रेडीमेड हम लोगों को नहीं मिल सकता है। ऐसे भी सिचुएशन हम लोग के सामने आता है कि वो प्रिंसिपल से डायरेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को इनडायरेक्टली समझना पड़ेगा कि उस प्रिंसिपल से उस प्रॉब्लम को इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडीमेड हम लोगों को नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल डिफरेंट सिचुएशन में जो डायनामिक, हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं बिजनेस है डायनामिक प्रोसेस, बिजनेस है डायनामिक है, तो मैनेजमेंट भी डायनामिक है। सिचुएशन के ऊपर हम लोग जो डिसीजंस है, वो डिसीजंस इस्तेमाल करते हैं। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है फ्रॉम बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कैसे डेवलप किया गया है, वो डेवलप किया गया है बाय सिस्टमेटिक प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन में जाके एम्प्लॉइज को फॉलो करके, ठीक है, उस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डेवलप किया है। तो ये जो प्रिंसिपल जो बनाया है, जो सेट किया गया है डिफरेंट एक्सपर्ट ने, तो उस प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए उनको डिफरेंट प्रैक्टिस करना पड़ा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ा। आफ्टर दैट उस प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है। ठीक है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल है डेवलप्ड ओवरनाइट। हाँ, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ओवरनाइट में डेवलप किया, दे आर ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं किया गया है। वो क्या गया, डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एनालाइज किया गया है, ऑफ द बेसिस ऑफ इवेंट्स व्हिच द मैनेजर फेस इन द एक्चुअल प्रैक्टिस।
डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके उस मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जाए, इस तरह उसको डेवलप किया गया। फॉर एग्जाम्पल, the principle of division work says that if the work is divided into between people based on their knowledge and experience, it will leads to efficiency। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी काम है, टोटल पूरा काम को छोटे छोटे इक्वल पार्ट में और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, और उस काम को किन लोगों को देना है करने के लिए, जिनके पास उस काम करने के लिए नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो ऐसा इस प्रिंसिपल को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करता है, देन उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? एफिशिएंसी होगी। क्योंकि जिस पर्सन को अच्छी तरह काम करना आता है, अगर वो उस काम को कर दे, उस काम को अच्छी तरह वो कर सकता है। अगर उस काम के लिए कोई अनएक्सपीरियंस पर्सन को हम लोग अपॉइंट करेंगे, देन उस काम को वो क्या कर देगा? बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है? डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को हम सिस्टमेटिकली डिवाइड करेंगे, देन उस काम को उसी पर्सन को हम लोग उसी पर्सन से करवाएंगे जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट क्या है? एप्लीकेशंस मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर उस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्रिंसिपल कोई भी सिचुएशन में अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, मैक्सिमम प्रिंसिपल डिपेंड अप्लाई कब होता है? डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। जब उस सिचुएशन सामने आएगा, प्रॉब्लम सामने आएगा, देन मैनेजर क्या करता है? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है। जैसे कि देख लेते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। और उस प्रिंसिपल को अगर हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिजिड, उनको नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल। जो साइंस का प्रिंसिपल होता है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल रिजिड होता है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते। लेकिन मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, उसको हम लोग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन। ये है कॉन्टिंजेंट। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। वही बात बोल रहा है, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो डायनामिक है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। डायनामिक बट नॉट स्टैटिक और रिजिड, दे कैन बी चेंज, दे आर नॉट हार्ड पर्टिकुलर, ऐसा कुछ नहीं है। दे which are to be followed absolutely, absolute करना है, not conditional। they are the flexible in the nature that can be modified by the manager as per the situation। वही बात मैंने पहले जो बताया था, एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अच्छे डिसीजन लेने के लिए वो मॉडिफाई कर सकता है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का। ठीक है, ओके। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मे नॉट एप्लीकेबल इन द स्मॉल फर्म टू द एक्सटेंड लार्ज। अगर आप छोटे मोटे दुकान चला रहे हैं, उस दुकान में 2-3 आदमी है, ठीक है, 2 ही आदमी है मान लीजिए, तो उस टाइम पे आप मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का जो डिवीजन ऑफ वर्क है उसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, एक आदमी को सब काम करना पड़ता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा सिचुएशन में कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, और मॉडिफाई भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज दे आर द डायनामिक इन नेचर। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्स का मतलब है पूरा विश्व, एप्लीकेबल मींस अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो कोई भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लॉस मेकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पब्लिक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम लोग कोई भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर, प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इक्वली अप्लाइड इन स्कूल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट हम लोग का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बेस्ड करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। क्या है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? इट मींस जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का जो सिचुएशन है कॉज, और उस सिचुएशन के ऊपर अगर आप कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, इधर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस करता है। फॉर एग्जांपल क्या है, देखिए जैसे कि डिवीजन ऑफ वार, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वार को डिवाइड करना चाहिए और डिवाइड करके उन एम्प्लॉइज के पास उस काम को देना चाहिए जो उस काम करने के लिए अच्छा है। तो क्या है कॉज? कॉज है काम को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इफेक्ट क्या है, अगर काम को आप अच्छी तरह डिवाइड नहीं करेंगे और काम को अच्छी तरह आप लोग अच्छे स्किलफुल पर्सन के पास आप लोग नहीं देंगे तो क्या होगा, उस काम को इफिशिएंटली आप लोग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये है हम लोग का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो मैनेजमेंट का भी जितना भी प्रिंसिपल है सब प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस करता है, उनका बुनियाद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। नेक्स्ट है बिहेवियरल। देखिए मैनेजमेंट का जितना भी प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल एक फ्लेक्सिबल है, हम लोगों ने स्टडी किया था, बट इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी मैनेजर्स उस मैनेजमेंट को प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं वो अपने अपने माइंड से अपने अपने बिहेवियर से उस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का अप्लाई करते हैं। देख लीजिए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स आर बिहेवियर इन नेचर बिकॉज दे एम टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और जितने भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है सब प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है और उन ह्यूमन बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होकर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को बनाया गया। मोreover the principle of management enables a better understanding the human relationship between human and the material resources। और इस मैनेजमेंट को प्रिंसिपल को ऐसा बनाया गया कि ह्यूमन के साथ मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मटेरियल रिसोर्सेस है उसको मिला के ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को अच्छी तरह कैसे अचीवमेंट किया जाए। तो यह है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल मींस इंपॉर्टेंस। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंट क्या है, सारा ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। बिकॉज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर उस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह रन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले प्रोवाइड द मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इन द रियलिटी। नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक एंड thoughtful decision, meeting changing environment requirement, fulfilling social responsibility, management training and education and research। एक एक करके देखते हैं। पहला है provide manager with useful insight into reality। एक मैनेजर को मौका मिलेगा अगर उस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को अगर वो अप्लाई करता है कि उस सिचुएशन के अंदर में घुस के उस सिचुएशन को अच्छी तरह उस सिचुएशन का कॉज क्या है, इफेक्ट क्या निकलेगा, और उसको देख के मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को बनाया गया है, ठीक है। अगर आप लोग जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल होता है मैं मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का कि डिवीजन ऑफ वर्क, अगर डिवीजन ऑफ वर्क अगर नहीं होगा तो प्रैक्टिकल में आप सोचिए क्या होगा। अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा एक काम को बार बार किया जाएगा, एक काम को करने के लिए अच्छा सा एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, उस काम को इनएफिशिएंटली किया जाएगा, इनइफेक्टिवली किया जाएगा, कॉस्ट ज्यादा निकलेगा। उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा मैनेजर्स को, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखे गए इस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को बनाया गया है। यह है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इन द रियलिटी। अगर उस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया गया तो रियलिटी में क्या इफेक्ट निकलेगा, क्या साइड इफेक्ट निकलेगा, उसी बात को ध्यान में रखे गए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है देख लेते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इधर रिसोर्सेज का मतलब क्या है, मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड मनी। मैन, मटेरियल, मशीन्स, मनी, इट मींस 4 M's। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी से मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का इस्तेमाल होगा देन क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को एक मैनेजर अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है विदाउट वेस्टेज। अगर अच्छी तरह मैनेजमेंट का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा इट मींस कॉस्ट उसको मिनिमम
खर्चा करना पड़ेगा और मैक्सिमम उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन मीन जो टॉप लेवल है। तो अगर देखिए, एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट करता है एक मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सब लेवल इन्वॉल्वमेंट होते हैं मैनेजमेंट में, बट जनरली द टॉप लेवल्स आर द मेन पार्ट ऑफ द ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग करके ऑब्जेक्टिव सेट करता है, उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्लानिंग करता है, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली रन करने के लिए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। यह है। नेक्स्ट है साइंटिफिक थॉटफुल डिसीजन। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल, जो हम लोग का जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, वो गाइडलाइन थॉटफुल है एंड साइंटिफिक है। इट्स बेस्ड ऑन द लॉजिकल फेथ एंड द बिलीफ, ठीक है। उस प्रिंसिपल को बनाया गया है, लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल कोई बायस ऑर्गेनाइजेशन में फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल को फॉलो करके और एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अच्छा जगह पर पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। पहले बताया था मैंने, मैनेजमेंट क्या है कि डायनामिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है कि डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को आप लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का जितना भी प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को ऐसा बनाया गया कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है, उस एनवायरमेंट के चेंज में ध्यान में रखे गए, सामने रखे गए, उस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को बनाया गया है, ठीक है। और एनवायरमेंट का जितना भी प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट एक्सटर्नल प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम, जो बिजनेस एनवायरमेंट में होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सामने रखे गए मैनेजमेंट को प्रिंसिपल को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऐसा गाइड करता है कि सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह परफॉर्म किया जाए, अच्छी तरह पूरा किया जाए। एग्जाम्पल के तौर से हम बात करते हैं फेयर रिम्यूनरेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जितने एम्प्लॉइज है उनको फेयर रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। जैसे कि मार्केट में जितना रेट चल रहा है, उस रेट्स के अनुसार उसको रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। जितना वो काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनको रिम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस, कमीशन उन लोगों को मिलना चाहिए। यह है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अगर इस्तेमाल होगा, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अच्छे से अच्छा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये बताता है, अगर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं, देन एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स है, एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, उन लोगों को अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा और अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिलेगा और नया नया चीज को रिसर्च करने में उनको मदद मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज डूइंग रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज। प्रिंसिपल प्रोवाइड द बेसिस ग्राउंड वर्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। मैनेजमेंट का डिसिप्लिन जो है, उस डिसिप्लिन में चलने के लिए उसको मदद मिलेगा। तो ये है हम लोग का आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का, और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंट नेचर्स क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, जो दिया है एफडब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी फेयर का जो 14 प्रिंसिपल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलेंगे, और दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच।